सोमवार की व्रत कथा। सोमवार का दिन समर्पित है देवों के देव महादेव को अर्थात भगवान शिव को। वे सरल है, सहज है और अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। सोमवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि विश्वास की वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत विवाह, सुख, शांति, समृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सोमवार की इस पावन कथा का श्रवण करें ताकि हमारे जीवन में शिव कृपा, शांति और मंगल का प्रकाश सदैव बना रहे। बोलिए हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना के लिए किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक कलेशों से छुटकारा मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो यह अधिक फलदायी सिद्ध होता है। वैसे यह व्रत चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में भी किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए व दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को पति व पुत्र सुख प्राप्त होता है। एक साहूकार था जो कि बहुत धनी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव और शिव जी की पूजा करता, व्रत रखता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत व पूजन भक्ति भाव से करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है वैसे ही फल प्राप्त करता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य आपकी भक्ति, सेवा और पूजा क्यों करेगा। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुन न खुशी हुई न दुख। वह पूर्ववत शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की आयु जान कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में कोई भेद भी नहीं बतलाया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाया और कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ाने के लिए ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस तरह वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ कराते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर आया। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से किसी प्रकार की अड़चन न डाले। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर पुत्र को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे और कन्यादान का कार्य पूर्ण कर दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया।
विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने कान्हे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना प्रारंभ किया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 वर्ष का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कीजिए। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मर चुका है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, यह अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व माता पार्वती शिव धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर गुजर रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ ही बहुत सा धन एवं दास दासियां भी भेजी। जब वे अपने नगर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहीं आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने के लिए चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हैं और उन्होंने यह प्रण ले रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सा धन व दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे आए, प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त हुई। आइए पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ कहानी का श्रवण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। दोनों बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साहूकार गरीबों की मदद करता, बहुत कम ब्याज पर उन्हें धन भी देता और हमेशा ही जरूरतमंदों की मदद करता था। साथ ही उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक स्वभाव की महिला थी। व्रत पूजा भी बहुत किया करती थी। व्रत उपवास करती, दान देती, पूजा पाठ करती। लेकिन उन दोनों को एक ही सबसे बड़ा दुख था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। सेठ सेठानी अक्सर यह बातें करते थे, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से हमें यह दुख प्राप्त हो रहा है। इस जन्म में तो हमने अपनी याद में
कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उनके घर में एक नौकर था जो सेठ सेठानी को इस तरह दुख से दुखी देखकर बहुत दुखी रहता था, क्योंकि सेठ सेठानी उसे कभी नौकर की तरह नहीं रखते थे। उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते थे, उसे अपने परिवार का सदस्य मानते थे। एक दिन की बात है, वह नौकर सेठ जी के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकता। मैं एक साधु महात्मा को जानता हूँ जो पास ही के नगर में आए हुए हैं। उनकी बहुत ख्याति है। मैंने सुना है वह सबका दुख दूर करते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको उनके पास लेके चलूं। हो सकता है वे आपकी समस्या का कोई समाधान बता दे। सेठ दुखी तो बहुत था। उसने नौकर की बात मान ली और नौकर के साथ महात्मा जी के पास चला गया। सेठ ने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके सामने अपनी समस्या रखी। सेठ जी कहते हैं, मैंने तो कभी किसी के साथ कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी पता नहीं मुझे यह दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है, तो मैं इस धन संपत्ति का क्या करूं? महाराज जी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे घर में भी संतान हो। चाहे तो मैं अपनी सारी धनराशि न्यौछावर करने को भी तैयार हूँ। साधु बाबा बोले, सेठ जी, धन संपत्ति न्यौछावर करने से अगर संतान की प्राप्ति हो सकती तो सभी को संतान की प्राप्ति हो जाती। राजा महाराजा कभी भी निसंतान नहीं रहते। तुम चिंता मत करो, पहले मैं तुम्हारे दुख का कारण जान लूं। हो सकता है उस दुख के निवारण का कोई उपाय मिल जाए। साधु बाबा ने सेठ जी का हाथ देखा तो कहने लगे, सेठ जी, आपके तो पूर्व जन्म के कर्म के कारण आपको यह दुख प्राप्त हुआ है। पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे और तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं थी। तुम पूजा पाठ तो बहुत करते थे। तुम्हारी पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न भी हुए और तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ, लेकिन तुम कन्या के जन्म से प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि तुम्हें पुत्र चाहिए था। तुमने उस कन्या का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। तुम उस कन्या से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, उससे कभी बातें भी नहीं करते थे। इस कारण से वह कन्या बहुत उदास रहती और अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तड़पती रहती। एक समय वह बीमार हो गई क्योंकि तुम उससे बात नहीं करते थे, उससे कभी प्यार भी नहीं करते थे और ना ही उसका ध्यान भी रखते थे, तो तुम उसे वैद्य के पास भी नहीं लेके गए और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सेठ जी, तुम्हारे सिर पर तो कन्या की मृत्यु का दोष लगा है। तुम भगवान के मंदिर के पुजारी थे और भगवान की पूजा करते थे, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें धन संपत्ति तो बहुत मिली है, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। साधु बाबा की बातें सुनी तो सेठ जी तो और भी अधिक दुखी हो गए। यह सुनकर नहीं कि उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, बल्कि यह जानकर कि उनके सिर पर अपनी ही कन्या की मृत्यु का दोष लगा है। अब तो सेठ जी महात्मा से बोले, महात्मा जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम इस दोष से मुक्ति पा सकें। तब साधु बाबा ने कहा, सेठ जी सुनो, जेठ का महीना आने वाला है और जेठ के महीने में जल दान करना सर्वोत्तम माना गया है। जल के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। तुम अपनी पत्नी के साथ पूरे जेठ के महीने में जल का दान करो। अपनी पत्नी के साथ अगर तुम पूरे जेठ के महीने में गंगा स्नान करोगे और प्यासे मनुष्यों के लिए पानी की व्यवस्था करोगे, जल का दान करोगे, तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। धीरे धीरे करके जेठ का महीना भी आ गया और सेठ जी ने साधु बाबा के कहा अनुसार अपनी पत्नी के साथ रोज गंगा स्नान किया और जल दान भी किया। तेज चिलचिलाती धूप में आने वालों के लिए उन्होंने पानी की व्यवस्था की। सेठानी अपने घर की छत पर रोज पक्षियों के लिए पानी का बर्तन रखती, गली में घूमने वाले आवारा पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था करती। इस तरह से पूरे जेठ के महीने में दोनों पति पत्नी ने गंगा स्नान किया और जितना अधिक हो सके जल का दान किया। उनके इस सेवा भाव से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कुछ दिनों के बाद सेठानी गर्भवती हो गई और उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म से तो सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही जेठ माह के जल दान करने वाले, इस कहानी को सुनने वाले प्रत्येक भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबके घर में अन्न, धन व संतान देना। बोले विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में
जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। धन्यवाद।